हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में। और आपकी साइंस यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है वो है रासायनिक समीकरण का संतुलन, क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला और लेक्चर नंबर 4 है बेटा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहूंगा। हमने एक बैच बेटा लॉन्च किया है, टारगेट 100 बैच। इस टारगेट 100 बैच में क्लास 10th हिंदी माध्यम की कंप्लीट साइंस डिटेल में, एनसीईआरटी की साइंस पूरी डिटेल में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा मैं आपको पीपीटी दूंगा, मैं आपको टेस्ट दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री में दूंगा। बहुत मजा आने वाली है आपको। और एक पेड कोर्स में जितना आपको मिलता है वो यहाँ पर बेटा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक चीजें समझाऊंगा। बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, लिखने के क्या तरीके रहेंगे, नोट्स क्या रहेंगे बेटा, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। तो आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर पहला रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चौथा नंबर लेक्चर है, जिसमें मैं आपको रासायनिक समीकरण का संतुलन और उसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सिखाऊंगा। बेटा रासायनिक समीकरण का संतुलन जो टॉपिक है ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। मतलब 3 में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, पहले उन क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा है, जिन बच्चों ने घर में प्रैक्टिस की है, वो एक बार मिला लें। और जिन बच्चों का सही है वो बेटा ईमानदारी के साथ लिखेंगे, सर मेरा सही है, मैंने इसको किया था, सर एकदम सही है, सर ये वाला गलत है, ये वाला सही है। जैसा भी हो आप मुझे इंफॉर्मेशन बेटा देते रहेंगे, लगातार देते रहेंगे। ओके चलो ठीक है, फिर कल के क्वेश्चनों की बात करते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन आता है 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन, कल मैंने कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, सॉरी 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चनों की बात की थी और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बैलेंस करते हैं। मैंने बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 3 देखिए, बहुत डिटेल में बेटा मैंने बताया है। आज मैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके, ठीक है। चलो पहले होमवर्क कर लेते हैं। आ जाओ, देखो बेटा हम क्या सीख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। मैंने बताया था तरीका ये है, सबसे पहले कितने कंपाउंड हैं उनको लिख लो। ये कंपाउंड बेटा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये बेटा 3 हो गया। मतलब 3 ब्रैकेट बनाओ। पहले ब्रैकेट में n बराबर कितना है बेटा, Na कितना दिख रहा है तुमको, 1 दिख रहा है सर यहाँ पर, तो Na बराबर 1 लिख दो। बेटा इधर O कितना दिख रहा है, बेटा इधर O 2 दिख रहा है, दूसरे वाले ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया। और तीसरे वाले ब्रैकेट में 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी कि Na बराबर इधर बेटा कितना है, Na बराबर इधर 2 है और ऑक्सीजन बराबर इधर 1 है। ऑक्सीजन बराबर सर 1 क्यों है बेटा, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के पीछे कोई नंबर नहीं है, जो नंबर लगा हुआ है वो 2 है और वो लगा हुआ है बेटा Na के पीछे, और वो Na का ही होगा। अगर ये कुछ आगे लिखा होता तो दोनों का हो जाता। अब बेटा हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, आ जाओ बताता हूं कैसे बैलेंस करेंगे। तरीका बेटा ये है बैलेंस करने का कि सबसे पहले देखो Na कितना है, Na 1 है, इधर कितना है, इधर 2 है। तो बेटा इधर Na 2 है और इधर Na 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा बेटा। आ जाओ इसको 2 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लिया। बेटा इधर O कितना है, इधर सर O 2 है और इधर O कितना है, इधर O 1 है। तब तो गड़बड़ा गया मामला। इस 1 को हमें 2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 है। तो इस 1 को 2 करने के लिए तुम्हें आगे बेटा क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे तुमने 2 लगाया तो अब Na कितना हो गया, अब Na 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया। तो बेटा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। लेकिन गड़बड़ा क्या गया कि Na इधर हमने 2 कर दिया था। तो अब इसको बेटा हटाना पड़ेगा और यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर भी बेटा 4 लगाना पड़ेगा। क्यों, सॉरी हाँ 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 दूनी 4, यहां पर 4 Na हो गए हैं। तो आ जाओ अब फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। फाइनल कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट नंबर 1 में तुमने बेटा 4 लगाया है, ब्रैकेट नंबर 2 में तुमने कुछ नहीं लगाया है, ब्रैकेट नंबर 3 में बेटा तुमने 2 लगाया है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। 4 Na इधर, 4 Na इधर, 2 O2 इधर, 2 O2 इधर, सॉरी 2 O उधर और 2 O उधर। बैलेंस बैलेंस हो गई। आ जाओ इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आ जाओ बात करते हैं बेटा। देखो ब्रैकेट बनाते हैं, ये 1 ब्रैकेट बनेगा, ये 2 ब्रैकेट बनेगा और ये 3 ब्रैकेट बनेगा। बेटा n कितना है, n इधर 2 है बेटा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा O कितना है, O सर इधर 2 है, 2 ब्रैकेट बना दिया। तीसरे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। बेटा n कितना है, n 2 है, कॉमा ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन बेटा इधर
5 है। आओ बैलेंस करते हैं। चलो ठीक है, बैलेंस करें। आ जाओ, देखो कैसे बैलेंस करता हूं बेटा। इधर n कितना है? इधर n 2 है। इधर कितना है? इधर भी 2 है। ये तो बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस है बेटा। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा? इधर ऑक्सीजन 5 और इधर कितना है? 2। तो कैसे करेंगे बेटा? ट्रिक ये है कि इस 5 का इंटू इस ब्रैकेट के साथ कर दे और इस 2 का इंटू इस ब्रैकेट के साथ कर दो, तो ऑक्सीजन तुम्हारा बैलेंस हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन बेटा इधर भी 5 हो गया, 2 पंचे 10, और इधर पहले से ऑक्सीजन 5 था, लेकिन गड़बड़ा गया n, क्योंकि यहां पर n कितना हो गया बेटा? n हो गया 4 और n इधर कितना था? 2। तो इसको 4 करने के लिए आगे 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4, इधर वाला n भी कितना हो गया? 4 हो गया। देखो ऑक्सीजन 10-10 हो गई, n 4-4 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। आ जाओ फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे रिजल्ट? ब्रैकेट नंबर 1 में मैंने 2 लगाया, ब्रैकेट नंबर 2 में मैंने 5 लगाया, ब्रैकेट नंबर 3 में मैंने 2 लगाया। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक बार अपनी अपनी कॉपी में रिएक्शन लिख लें, अपना अपना होमवर्क मिला लें। जिनका सही है बेटा, जिनका सही है वो कमेंट में लिखें कि हाँ सर हमारा सही है, सर मजा आ गई सीख के। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 और 7वां नंबर देख चुके हो, 8वें नंबर की बात करते हैं बेटा। अब 8वें और 9वें नंबर की बात करेंगे। ये बच्चों ने किया होगा, सिंपल सी रिएक्शंस हैं इसमें। चलो आ जाओ बेटा करते हैं, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। आ जाओ करते हैं बैलेंस बेटा। ब्रैकेट 1 बनेगा, ब्रैकेट 2 बनेगा, ब्रैकेट 3 बनेगा, ब्रैकेट 4 बनेंगे। 4 ब्रैकेट हमें बनाने पड़ेंगे। आ जाओ बना लेते हैं बेटा। इधर के कितना है? इधर के कितना है? इधर के 1 है बेटा। इधर ओ कितना है? ओ कितना है? 1 है। इधर H कितना है? H कितना है बेटा? 1 है। ब्रैकेट 1 बंद हो गया, KOH को हमने लिख दिया। अब आगे कैसे लिखेंगे बेटा? आगे लिखेंगे दूसरा वाला। H कितना है बेटा? H 1 है। Br कितना है बेटा? Br यहाँ पर 1 है, यानी ये ब्रैकेट भी बंद हो गया, यानी ये वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया। अगले ब्रैकेट की बात करते हैं। इधर के कितना बेटा? के इधर 1 है, तो Br कितना है बेटा? Br सर इधर 1 है। इतना तो लिखना हमें आ ही गया है सर, उतने दिन से सीख रहे हैं, इतना तो आ गया। ठीक है, अब ये वाला लिख लेते हैं बेटा। चौथा नंबर लिख लेते हैं। H कितना है? H इधर 2 है बेटा। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इधर 1 है। इतना लिख लिया, जितना था उतना बेटा अभी लिखा है हमने, कुछ बदलाव नहीं किया, बस अलग अलग चीजें लिख ली हैं ब्रैकेट में। ठीक है, आओ बैलेंस करते हैं। आ जाओ अब बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ बैलेंस कर लेंगे। चलो कैसे बैलेंस करेंगे, आ जाओ देखते हैं बेटा। इधर के कितना? 1, इधर के कितना? 1, बैलेंस है बेटा। इधर O कितना? 1, सर इधर O कितना? 1, ये भी बैलेंस है बेटा। इधर H कितना? इधर H है 1 और 1 H यहां पर है। टोटल H कितने हैं बेटा? 2, और यहां पर टोटल H कितने हैं बेटा? 2, यानी H भी बैलेंस है, यानी H भी बैलेंस है बेटा। इधर भी H था, इधर भी H था, ध्यान देना। ठीक है सर। अब बेटा Br देख लेते हैं, लास्ट Br ही बचा बेटा। इधर Br कितना? 1, अरे इधर भी Br 1 है। अरे सर ये वाला क्वेश्चन फिर आपने दिया क्यों था? ये तो बैलेंस है, हमने किसी ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं किए, मतलब किसी में कुछ नहीं करना। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है बेटा। ये रिएक्शन पहले से कैसी थी? पहले से संतुलित थी बेटा। ये रिएक्शन पहले से ही संतुलित थी। ये रिएक्शन बेटा पहले से संतुलित थी। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी देने पड़ते हैं कि आप दिमाग लगाएं उसमें कि क्या अनबैलेंस है, सर ने क्यों दिया इसको बैलेंस करने के लिए। बेटा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज अनबैलेंस हो, जो मैं दूं वो अनबैलेंस हो। सोचो, तुम कॉन्सेप्ट पे रहो। अगर सारी चीजें बैलेंस है तो बैलेंस है, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? बैलेंस है तो बैलेंस है, इसमें सारी चीजें बैलेंस थी। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें और लिखते हैं अपने मेथड को। सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, 1 ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है बेटा। एक ब्रैकेट में n बराबर कितना दिया हुआ है? n बराबर 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है? h बराबर 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तीसरे वाले में कितना दिया हुआ है? n बराबर 1 दिया हुआ है और h बराबर 3 दिया हुआ है बेटा। ब्रैकेट को बड़े ही प्यार से बंद कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब आ जाओ बैलेंस करते हैं इसको बेटा। n इधर कितना है? इधर n सर 2 है। इधर कितना है? इधर तो 1 है, इधर तो एक ही n है। तो आ जाओ इसको 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो n कितना हो गया? n तो 2 हो गया, लेकिन h कितना हो गया? 6, क्योंकि इधर पहले से 3 था और 3 इसके साथ इंटू कर लेगा, 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 6, और n कितना हो गया? 2। n तो हमने बैलेंस कर दिया। अब इधर हाइड्रोजन बेटा 2 है
और इधर हाइड्रोजन बेटा कितना है 6 है, तो इसको भी 6 बनाओ, तो 3 का इंटू कर दो तो 6 बन गया। ये भी कितना बन गया, ये भी बेटा 6 बन गया। तो आओ बदलाव क्या किए हैं लिख लेते हैं। बेटा हमने बदलाव किया कि हमने ब्रैकेट नंबर 1 में कुछ बदलाव नहीं किया, ब्रैकेट नंबर 2 में हमने इधर 3 लिख दिया, अब ब्रैकेट नंबर 3 में हमने क्या लिख दिया बेटा 2 लिख दिया, और हमने इस बदलाव को किया कंप्लीट, और रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो चुकी है बेटा संतुलित। तो ये वाली करवा दी बेटा, और ये वाली भी मैंने करवा दी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन करके आए थे घर से कि नहीं, कौन कौन किए था, यस बोलो बेटा कमेंट में, जिसने भी किया था वो यस बोले। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, इस क्वेश्चन को किसने किया था बेटा, इस क्वेश्चन को किसने किया था, बहुत सारे लोगों से बना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों से ना बना हो। वैसे बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था। आ जाओ कैसे बैलेंस करेंगे लिखते हैं बेटा। ब्रैकेट 1 बनाएंगे, ब्रैकेट 2 बनाएंगे, ब्रैकेट 3 बनाएंगे, ब्रैकेट 4 बनाएंगे। ब्रैकेट 1 में n कितना है बेटा, n 1 है सर, ठीक है। ब्रैकेट 2 में H कितना है सर, H 2 है, और ऑक्सीजन सर 1 ही है, बिल्कुल सही बात बेटा, बहुत अच्छी। चलो Na कितना है सर, n अलग है और A अलग है, नहीं बेटा Na सेम ही होता है, और Na को सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम। तो Na को साथ साथ लिखना बेटा, गलती मत कर देना। Na 1 है, O कितना है बेटा 1 है, और H कितना है बेटा H 1 है। ब्रैकेट नंबर 3 भी लिख लिया। ब्रैकेट नंबर 4 में H बराबर कितना है बेटा, H बराबर 2 है। आओ अब इसको बैलेंस करते हैं, जो था वो हमने लिख दिया, अब इसे हम बैलेंस करेंगे। आ जाओ कैसे बैलेंस करते हैं मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे बेटा। इधर Na कितना है, सोडियम 1 है बेटा, इधर Na कितना है सर 1 है, सर ये तो दोनों बराबर हैं, ठीक है आगे बढ़ो। इधर H कितना है सर, इधर H 2 है, और इधर H कितने हैं सर, इधर H 1 है, नहीं बेटा 1 H इधर है और 2 H इधर है बेटा, 2 H इधर हैं और 1 H इधर हैं। तो सर टोटल H कितने हो गए सर, इधर टोटल H जो हैं बेटा, टोटल H जो हैं ये बेटा इधर 3 हैं, और 3 को जब बैलेंस करना पड़ता है, मैं बताया था आपको बेटा, यहां पर ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये असम नंबर है बेटा, विषम और असम पढ़ा होगा तुमने, विषम नंबर है विषम। अब विषम को सम बनाना पड़ेगा, सम को बनाने के लिए आगे तुम्हें 2 से करना ही पड़ेगा। क्यों बेटा, क्योंकि 1 3 कैसे बैलेंस कर लेंगे, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है वो भी। तो इसका अगर तुम 2 से इंटू कर दो तो तुमने Na कितना कर दिया 2 कर दिया, ऑक्सीजन कितना कर दिया 2 कर दिया, हाइड्रोजन कितना कर दिया 2 कर दिया। अब बैलेंस कर लो तो अब बैलेंस हो जाएंगे। तो अब कितने हाइड्रोजन है टोटल बेटा, अब हाइड्रोजन मेरे पास हो गए, ध्यान से देखो बेटा, रुको इसको हटाने दो। देखो अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए, पहले 2 थे और अब 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास। तो पहले से मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको भी मैं 4 कर लेता हूं, आगे मैं 2 लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन मेरे पास अपने आप हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन मेरे पास हो गए। लेकिन मैंने यहां पर जब 2 लगाया बेटा, तो सोडियम और ऑक्सीजन भी 2-2 हो गए थे, और यहां पर तो ये सोडियम 1 ही है, तो इसको भी बेटा तुम्हें 2 करना पड़ेगा। अब एक बार मिला लो, देखो बेटा सोडियम कितना हो गया, Na कितना हो गया 2, इधर Na कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन बेटा 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 बेटा 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। आ जाओ फाइनल रिजल्ट को लिख लेते हैं बेटा। इधर ब्रैकेट नंबर 1 में हमने 2 लगाया था, ब्रैकेट नंबर 2 में हमने 2 लगाया था, ब्रैकेट नंबर 3 में हमने 2 लगाया था, ब्रैकेट नंबर 4 में हमने कोई बदलाव नहीं किया। बेटा ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा इसलिए हमें इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमें जो बैलेंस करना था, एक ब्रैकेट में तो बेटा 1 हाइड्रोजन थी और एक ब्रैकेट में 2 हाइड्रोजन थी। बेटा 1 को बैलेंस करना दिक्कत वाली बात है, 2 तो हो जाएगा, 1 को पहले तुम इवन, जो ऑड है उसको इवन में ले आओ, जो विषम है उसको पहले सम में ले आओ, और 1 को सम में लाने के लिए बाहर तुम्हें 2 से इंटू करना ही पड़ेगा, तभी वो जाके 2 हो जाएगा। और उसके साथ साथ Na वाला भी 2 हो गया और ऑक्सीजन वाला भी अपने आप 2 हो जाएगा, और रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बार बार तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आपके सामने तो आप अपने आप कर लेंगे।
बेटा यही मैं कह रहा हूं ना, मैं चाहता तो मैं 5 क्वेश्चन पढ़ा दिया था, 5-7 क्वेश्चन करवा दिया था, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी थी, मैंने पूरा तरीका बता दिया था। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जैसे हम क्लासरूम के अंदर करते हैं कि कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर उस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चन करवा देते हैं बेटा, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो हम सोचते हैं बेटा ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता ऐसा, कोई नहीं करता बेटा, सबको लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, सबको कम समय देना है, कम समय वाले बच्चे भी देखते हैं कि हाँ चलो आ जाओ, ये तो बहुत कम समय का है, आ जाओ देख लेंगे, मजा आ जाएगी इसमें। तो बेटा ऐसा नहीं हो जाता ना कि कम समय में अगर तुम चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी ही छूटेंगी। यहाँ पर जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो बेटा समय तो लगेगा। मैं चाहता तो मैं अगले वाले लेक्चर में पढ़ सकता था, लेकिन आज मैं प्रॉपर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैंने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। इसको भी लिख लें, यहाँ पे एक बार मैं हट जाता हूँ। इसको लिखने के बाद अब मैं आपको कराऊंगा बेटा ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आए हैं। बेटा आ जाओ देखते हैं आप बोर्ड वाले क्वेश्चन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, क्या हम बोर्ड वाले क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अरे सर ये कैसे हो गया बेटा, ये देखिए सर, ये हमने दे दिया आपके लिए क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पूछा गया है यूपी बोर्ड 2022 में। अब ये 2022 में सर अभी तक तो आप हमें रिएक्शन पढ़ा रहे थे, ये लिखो के क्या ले आए सर, इसका मतलब क्या है। बेटा देखो होगा क्या, अभी इस चैप्टर में आप बहुत सारी रिएक्शन सीखने वाले हैं और बहुत सारे केमिकल नाम भी सीखने वाले हैं जो आगे चल के आप सीख जाएंगे। अभी तक आपने नाम नहीं सीखा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं, नाम मैं बताऊंगा कैसे लिखना है और आगे चल के ढेर सारे नाम लेकर आऊंगा, आपको सीट दे दूंगा, आप रटते रहिएगा, कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती जीवन में, कभी कोई दिक्कत बेटा होने ही नहीं देंगे हम। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। 1 मिनट इसको हटाते हैं, पेन ले आते हैं और फिर इसके बाद आपको इस रिएक्शन को समझा देते हैं। ध्यान से सीखना, बस इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम लिख दिया उसने। पहले मैं इस नाम को बेटा लिख देता हूं जिस फॉर्म में आप अभी तक क्वेश्चन को करते थे, उस फॉर्म में। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए। आज से जो मैं फार्मूला बता रहा हूं सब बच्चों को फार्मूला पता होना चाहिए, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने फार्मूला तो बताया ही नहीं था। बेटा पर डे फार्मूला बताऊंगा आपको मैं, अब तो रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़नी है अगले वाले लेक्चर से, तो हर एक दिन फार्मूले आएंगे, हर एक दिन केमिकल नेम आएंगे। बेटा ये केमिकल नेम है, इनको याद रखना पड़ेगा। जब आप याद रखेंगे बेटा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बैलेंस ही तो करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन कैसे बैलेंस करेंगे जब हमें लिखना ही नहीं आता। तो आ जाओ लिख लेते हैं, और क्या पता ये बैलेंस हो पहले से, ये भी तो हो सकता है। आओ लिखते हैं पहले। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ सर हमने तो पढ़ा भी नहीं है कभी इसको। बेटा इसको पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस। इसको बेटा हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को क्या पढ़ते हैं बेटा, OH को हम पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। अब जो अगर ये OH के साथ आया है, सपोज दैट OH के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 को क्या पढ़ेंगे बेटा, डाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई। क्या पढ़ेंगे बेटा, डाई। तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, इसको पढ़ेंगे डाई, इसको पढ़ेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। तो पढ़ेंगे बेटा कैल्शियम, पढ़ेंगे इसको कैल्शियम डाई हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे करके नाम पढ़ते हैं बेटा, ये तरीके हैं नाम पढ़ने के, सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तुम सीख रहे हो बेटा, अभी तुम क्लास 9 से क्लास 10 में जंप किए हो, और ये बेटा पहला चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री बाकी है। अभी धीरे धीरे सब सीखोगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। सर आपने इसको क्या बताया था, एक बार और रिपीट कर देंगे क्या, बिल्कुल रिपीट करता हूं, आ जाओ देखते हैं। देखो कैसे नाम लिखते हैं, लिखा है कैल्शियम, तो आ जाओ लिख देते हैं कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम होता है। हाइड्रो ऑक्साइड के आगे लगा है डाई, तो तुम्हें लगाना पड़ेगा पहले हाइड्रो ऑक्साइड का फार्मूला लिख दो OH, और इसके बाद तुम लगा दो बेटा 2, वो भी तुम नीचे 2 लगाओगे, वो भी तुम क्या लगाओगे, नीचे 2 लगाओगे, और ये लिख गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, ऊपर डाई लगा दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर ये कह रहा है इस रिएक्शन से जो बन रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कार्बोनेट का फार्मूला होता है कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3, और कैल्शियम का होता है Ca। तो बेटा हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या बनेगा बेटा, प्लस बनेगा H2O। क्या बनेगा बेटा, H2O। क्यों सर, क्योंकि जल का बेटा फार्मूला होता है H2O।
O, ये हमने रिएक्शन लिख दी। ये हमने क्या लिख दी? ये हमने बेटा रिएक्शन लिख दी जो आपके क्वेश्चन में लिखी थी, आपको लिखना आना चाहिए। कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को बेटा OH बोलते हैं, और डाई को बेटा 2 बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये फिर से रिपीट हो सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसमें मेंशन कर लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है? जल बन जाता है। आ जाओ देखते हैं एक बार ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बेटा जो ब्रैकेट में लिखने वाली बात थी, जो मैंने आपको सिखाया था ब्रैकेट में लिखना अभी अभी, ये ब्रैकेट नंबर 1 बनेगा, ब्रैकेट नंबर 2 बनेगा, ब्रैकेट नंबर 3 बनेगा और ब्रैकेट नंबर 4 बनेगा। बेटा एक बार सबको ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा तो और लिख लेते हैं। बेटा CA कितना है? CA सर 1 है। बेटा ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये केवल उनके लिए लगा हुआ है जिनके साथ ब्रैकेट चिपका हुआ है, और ब्रैकेट O और H के साथ चिपका हुआ है। यानी मैं कहूंगा O कितना है? 2 और H कितना है? 2। बेटा इसको हमने एज इट लिख दिया जैसे यहां पर लिखा था। अब अगले ब्रैकेट की बात करते हैं, CO2 को लिखते हैं ब्रैकेट में। आ जाओ देखो, C कितना है बेटा? C 1 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन 2 है। ब्रैकेट नंबर 2 भी हमने बना लिया। ब्रैकेट नंबर 3 में कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, C 1 है और ऑक्सीजन बेटा 3 है। ऑक्सीजन 3 है, यहां पर C को अलग लिखेंगे और O को अलग लिखेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर 2 है और O कितना है? O इधर 1 है। ब्रैकेट नंबर 4 ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो हमने जैसे थी हमारी रिएक्शन वैसे ही हमने लिख दिया है, बस ब्रैकेट में लिखा है और एलिमेंट को बेटा अलग अलग कर लिया है, बाकी कुछ नहीं किया हमने। सॉरी बेटा। चलो आ जाओ बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आओ बैलेंस करते हैं। बेटा इधर CA कितना है? 1। बेटा इधर कितना है? 1, तो बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस है। बेटा इधर O कितना है? इधर O ध्यान से देखना बेटा, O इधर 2 है और इधर भी 2 है। ये पूरा जोड़ते हैं इस तरफ का और इस तरफ का भी पूरा जोड़ते हैं, तो इधर 2 है और इधर भी 2 है। टोटल बेटा 4 हैं। इधर कितने हैं? इधर एक जगह कितने हैं बेटा? इधर एक जगह 2 है, सॉरी एक जगह 3 है और एक जगह 1 है। मतलब इधर भी कितने हो गए? इधर भी 4 हो गए। कितने हो गए बेटा? 4। मतलब हमारा CA भी बैलेंस था, अब हमारा O भी बैलेंस है क्योंकि 4 इधर 4 उधर बैलेंस है। बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इधर हाइड्रोजन कितने हैं? सर इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, तो इधर कितने दिख रहे हैं? सर इधर भी 2 दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अरे कहीं बैलेंस तो नहीं है हमारी रिएक्शन? आ जाओ लास्ट में देख लेते हैं। C कितना? C 1 है। इधर भी कितना? 1 है। अरे ये तो रिएक्शन पहले से बैलेंस है हमारी, तो हमें मेहनत ही नहीं करनी बेटा, ये रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस थी। हम तो केवल चेक कर रहे थे बेटा, हम तो केवल ये देख रहे थे कि बैलेंस है या नहीं। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले, मैं फिर से आ रहा हूं और ये आ गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई? हाँ सर यहां तक की आ गई। और अब धीरे धीरे मजा आने लगी है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, अब सर मजा आना स्टार्ट हुई हमको। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगली स्लाइड में चलते हैं और अगली स्लाइड हमारा फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आई है। अरे सर आपने फिर से नाम वाला दे दिया। बेटा नाम सीखना पड़ेगा ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 और 2022 में आया हुआ है। फिर कहोगे सर आप क्वेश्चन नहीं करवाते। बेटा इतना तगड़ा कोर्स बनाया है आपके लिए मैंने, वो भी फ्री बनाया है। इतना तगड़ा कोर्स जिसमें सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बच रहा है? जरा थोड़ा सा NCERT ओपन करके देख लेना कि क्या सर ने कोई पॉइंट छोड़ दिया है क्या। बेटा सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा, कुछ छोड़ने वाली इसमें बात ही नहीं है। सब कुछ बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चल रही हैं चीजें। अगर आप केवल यहां से पढ़ते हैं, कहीं पर कोचिंग नहीं करते, कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया आपने, आपके तगड़े नंबर आने वाले हैं, आप परसेंटेज में टॉप करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है बेटा, कोई भी टीचर हो, विश्व का कोई भी टीचर हो, जब आप उससे पढ़ते हैं तो उससे पढ़ना यानी उससे सीखना है। और मेहनत बेटा आपको करनी है, प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है। प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आज मैंने आपको इतनी सारी रिएक्शन करवा दी, अब अगर आप घर में भी नहीं करना चाहते इन चीजों को तो बेटा कैसे होगा, काम नहीं बन पाएगा ना। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्लास से हो जाएगा बेटा। घर में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आ जाओ देखते हैं जिंक का फार्मूला क्या होता है। जिंक को बेटा Zn से लिखते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं सर? सिल्वर नाइट्रेट को लिखते हैं AgNO3 से। वेरी गुड बेटा, याद है क्या तुमको? हाँ सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी बताता हूं याद आ रहा है। देख लेना अभी बेटा, इसको इसी से लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसको इसी से लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा? देख लेना इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ, अगर ये अच्छा एक काम करता हूं कि थोड़ा सा तो दिलचस्पी होनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन मैं घर से दे दूं क्या? ये फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा। अगर इस फार्मूले को मैं लिखता हूं, अगर इस फार्मूले को मैं लिखता हूं तो मजा आएगी नहीं बेटा। 2 बार का आया हुआ क्वेश्चन है और ये हो सकता है बेटा कि रिपीट हो जाए। क्यों ना आज का होमवर्क दे दिया जाए इसको? क्यों ना मैं समझाता तो इस क्वेश्चन को। सर आप समझा तो रहे नहीं हैं, अगर आप इसको सब ऐसे ही करके दे देंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं बेटा। बेटा खोजना पड़ेगा या तो वेट करना पड़ेगा कल का। कल का वेट करोगे तो कल ये क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। और बेटा इसको मैं होमवर्क में देता हूं। क्यों होमवर्क में देता हूं? थोड़ा सा बेटा तुम भी मेहनत कर लो, थोड़ा सा तो तुम भी मेहनत कर लो। तो इस क्वेश्चन को हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। जो बच्चा भी क्वेश्चन को खोजेगा और बैलेंस करेगा वो कहेगा सर मैंने खोजा है और मैंने बैलेंस भी किया है और मुझसे बन भी गया है। इस क्वेश्चन को पहले मैं कल के अपने लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, फिर ही मैं आपके क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगा। बेटा मैंने होमवर्क दे दिया इस क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन करवा ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आप तो इस तरह सब होमवर्क ही दे देंगे। बेटा अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया गया। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बन क्या रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है। तो बेटा इसको आ जाओ बैलेंस कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। इसको भी दे दूं क्या? नहीं नहीं सर, पुलिस एक दे दिया है आपने, बट इसको सॉल्व करवा दीजिए। चलो आ जाओ सॉल्व करवा देता हूं, आ जाओ। उसको तो मैंने जानबूझ के दिया, देखता हूं कौन कौन करके आता है। आ जाओ इसको सॉल्व करवा देता हूं। बेटा मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। बेटा फार्मूले याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन बेटा H2। तो पता होना चाहिए ना सर। पता कैसे चलेगा? बेटा पता तो ऐसे चलेगा, प्रैक्टिस। मैंने आज करवा दिया, आज तुझे पता चल जानी चाहिए सारी चीजें। अभी मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन में फिर बार बार चीजें आएंगी बेटा, बहुत सारी चीजें आएंगी रिएक्शन में, बहुत सारे नाम आएंगे। तो उन्हीं नाम से तो क्वेश्चन बनेंगे, अपने मन से क्वेश्चन नहीं बन जाते बेटा, उन्हीं नाम से बनेंगे। अभी तक मैंने नाम बताए कि नहीं बताए? ठीक है, आ जाओ इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। बेटा इसमें लिया हुआ है कि अगर आप Mg को किसके साथ मिला देते हैं? HCl के साथ मिला देते हैं, तो जो आपका बनता है वो बनता है MgCl2 प्लस H2। कहा गया है इसको बैलेंस करो, कहा गया है इसको बैलेंस करो। तो आ जाओ डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। ब्रैकेट ब्रैकेट में तुम लिखते रहना, ब्रैकेट में तुम लिखते रहना बेटा। अब ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, टाइम नहीं लॉस करेंगे, तुम लोग लिखना, मैं डायरेक्ट बैलेंस करता हूं। बेटा इधर Mg कितना? 1, इधर Mg कितना? 1, इधर बेटा H कितना? सर इधर H 1 है और इधर कितना है? 2 है। तो इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दो सर, हो गया। बेटा इधर Cl कितना? सर इधर अब Cl कितना हो गया है? 4, क्योंकि आपने इधर लगा दिया है 2। तो बेटा सॉरी, इधर Cl कितना हो गया है? इधर Cl बेटा 2 हुआ है केवल ना, इधर 2 लगाया तो 2 ही होगा। ठीक है, बता दिया करो। इधर Cl कितना हो गया है? 2, क्योंकि आपने लगा दिया है 2। और इधर तो Cl पहले से कितना था? 2 था। तो रिएक्शन बेटा बैलेंस हो गई। केवल आपने क्या किया? केवल आपने दूसरे नंबर में 2 लगाया है और रिएक्शन बैलेंस हो गई है। लिखने के तरीके बेटा आपको पहले से पता रहना चाहिए। अगर लिखने के तरीके नहीं पता होंगे तो वो तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा दिया है ना, अब बार बार थोड़ी नहीं बताना। अगर बार बार मैं बताता हूं तो मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों का जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आया बेटा वो तो ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन तो बैच नहीं है ना कि सर बताइए फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। बेटा फिर से जा, लेक्चर नंबर 3 देख, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है और ये रिएक्शन अभी आगे चल के मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है बेटा कि जो ये रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। IMP लगा दो इसमें। अब दूसरी बात नहीं मानना है तो देख लो, यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी तक मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो 2015 से 20 तक के ही उठाए हैं बेटा। ठीक है, इससे पहले कितनी बार आया हो वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बैलेंस करना। अगले चल के ये रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए आपको, पहली बात तो।
और आपने पहले भी इस रिएक्शन को कभी ना कभी देखा होगा। आ जाओ इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे सर? आ जाओ कर लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है। क्या सर आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? फिर से वही लिखेंगे क्या जैसे आप करते थे? नहीं बेटा, वैसे करेंगे तो टाइम लॉस होगा। आप लोग कर लीजिएगा ना, आपको सिखा दिया, अब आप करिएगा बेटा। बार बार मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, ये आप बनाइए, आप करिए। हो सकता है आपको ये रिएक्शन आए तो पहले वीडियो को रोक दें और इसके बाद करें और फिर देखें, मिला लें। चलो ठीक है, आ जाओ। जो करना चाहता है वीडियो को रोक दे, जो नहीं करना चाहता, जो नहीं कर पाएगा वो समझे। आ जाओ देखते हैं बेटा। देखो इधर कार्बन कितना सर? इधर कार्बन 6 है बेटा। इधर कार्बन कितना? इधर कार्बन सर 1 है। तो इसको कितना करना पड़ेगा बेटा? इसको बेटा 6 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 6। और तो जैसे तुमने 6 किया तो कार्बन कितना हो गया? कार्बन 6 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 12 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पहले से था, 6 आ गया, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। तो तुमने इसको तो बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन बेटा इधर कितना है? हाइड्रोजन इधर है 12। कितना हाइड्रोजन है? 12 बेटा। इधर कितना? इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इसको फिर से 6 लगा दो यहां पर, तो हो गया 6 दूनी 12। तो तुमने फिर से क्या किया? तुमने फिर से हाइड्रोजन को तो कितना कर दिया? हाइड्रोजन को बेटा तुमने हाइड्रोजन को तो कर दिया 12, और ऑक्सीजन फिर से कितना हो गई? ऑक्सीजन 6 हो गई। तो ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा यहां पर देखना कि एक ऑक्सीजन 12 तुमने यहां पर लिखा है, एक ऑक्सीजन तुमने यहां पर लिखा है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा? टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? टोटल ऑक्सीजन 12 6 18 हो गई बेटा। टोटल ऑक्सीजन कितनी है? टोटल ऑक्सीजन इस तरफ 18 है, इस तरफ कितनी है? इस तरफ 6 ऑक्सीजन तो इधर हैं और 2 ऑक्सीजन इधर हैं, तो 6 ऑक्सीजन इधर हैं। अगर मैं एक काम करूं कि इधर भी 6 से इंटू कर दूं तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 12, और 6 इधर पहले से थी, ये हो गया 6। दोनों को जोड़ देंगे तो 12 6 18। इधर भी बेटा हो गया 18 और इधर भी बेटा हो गया था 18। रिएक्शन हो गई बैलेंस। सर ये आपने कैसे किया बेटा? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। एक बार वीडियो को फिर से पुनः देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं से देखिए जहां से मैंने समझाना स्टार्ट किया है। मैंने बैलेंस कर दिया। मैंने 6 कार्बन इधर की, 6 कार्बन इधर किया, इधर मैंने 18 ऑक्सीजन इधर कर दी बेटा, 18 ऑक्सीजन मैंने इधर कर दी, और इधर 12 हाइड्रोजन मैंने इधर किया है बेटा। और 12 हाइड्रोजन 6 दूनी 12, कहां गए? ये है 12। ये 12 हाइड्रोजन पहले से इधर था, ये यहां पर बेटा 12 लगा हुआ है। एक बार आप रिएक्शन देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा बेटा। पुनः पुनः देखें इसको एक बार। इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लें, केवल इतना नोट करें। ये मैंने इधर 6 लगाया, इधर 6 लगाया और इधर 6 लगाया, मतलब मैंने 3 जगह 6 लगा दिया। इधर 6 लगाया, इधर 6 लगाया, इधर 6 लगाया, और पहले नंबर में मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसको एक बार अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेटा लिख लें। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको जरूर लिख लें बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें क्या? चलो अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और आगे हम कहां पे आ गए? अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन बेटा तो अब नहीं मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात क्या करूंगा? अच्छा, ये रासायनिक समीकरण के संतुलन के प्रश्न मैंने बेटा बता दिए। यहां पर जो प्रश्न लिखा पहले तो इसको हटा दो, प्रश्न तो मैंने बता दिए। अब कितने प्रश्न पूछना चाहते हो बेटा ये मैं अगले वीडियो में नहीं बात करने वाला हूं। इसकी बात मैंने इस वीडियो में बात कर ली, यानी इस लेक्चर में मैंने इसकी बात बेटा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से यानी नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं सिखाऊंगा। ये जो नाम बेटा आए थे इन सबके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में चर्चा करूंगा। तो बेटा आई होप यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी, मजा आ रही होगी। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं। इससे शानदार क्या हो सकता है बेटा? आपको चैनल के साथ जुड़ना है। पर डे वीडियो आ रहे हैं, लगातार जुड़ते रहिए। एग्जाम से पहले बहुत बार आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा। सब कुछ मैं डिटेल में फ्री में खत्म करने वाला हूं और बहुत सारी फ्री में देने वाला हूं। अभी से जुड़ जाइए तो आपको चीजें फ्री में मिलेंगी, अन्यथा बाद में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बाय।